बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला पलवल के गांव और ब्लॉक पड़ता है बड़ौली। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बड़ौली में जिसका जिला पड़ता है पलवल। आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, किसान उत्पादक संगठन क्या है? किसान उत्पादन संगठन एक किसानों का एक समूह है जो अपने उत्पाद को उत्पादन करने से लेकर मार्केटिंग करने तक की प्रक्रिया खुद अपने आप अपना सकते हैं। वर्ष 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि किसानों की आमदनी को दुगना किया जाना है, उसी के मद्देनज़र 28 फरवरी 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे भारतवर्ष में 10,000 किसान उत्पादन समूह बनाने का लक्ष्य दिया गया है। ये टोटल लक्ष्य वर्ष 2020 से लेकर के 2025 तक यानी कि 5 सालों में ये बनाए जाने हैं। इसके मद्देनज़र हरियाणा प्रांत को वर्ष 2020 से 2025 तक 1,000 उत्पादन संगठन बनाने का लक्ष्य मिला है। उनमें से वर्ष 2021-22 के लिए जो बड़ौली ब्लॉक जिला पलवल में आप खड़े हैं, पलवल जिले के लिए 6 उत्पादन संगठन बनाने का लक्ष्य मिला है। इसमें मैं बात करूं उत्पादन समूह बनाने की, अब तक जिला पलवल में 21 उत्पादन संगठन ऑलरेडी बने हुए हैं, जिसमें से जो हमारी 4 संस्थाएं हैं उत्पादन संगठन बनाने की, स्पेक हरियाणा, नाबार्ड, स्पेक दिल्ली और NCDC, ये 4 संगठन जो हैं, इनके द्वारा हमारे जो ये समूह बनाए जाएंगे, इनमें से ही 4 के द्वारा ये समूह बनाए जाएंगे। इनमें से जिला पलवल को स्पेक दिल्ली जो एक इंस्टीट्यूट है, उनको हमारा 6 ब्लॉक में 6 संगठन किसान उत्पादन संगठन बनाने का जो लक्ष्य मिला है, उनको मिला है। उनमें से जिला जो हमारा पलवल है, जिला पलवल में 6 ब्लॉक हैं, होडल, हसनपुर, बड़ौली, पिरथला, हथीन और पलवल। इन सभी में वर्ष 2021-22 में हमें एक ब्लॉक में एक FPO या किसान उत्पादन संगठन बनाया जाना प्रस्तावित है।
देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की जानकारी है कि किसान उत्पादक संगठन क्या है? अभी पहले तो हमें जानकारी नहीं थी, और अभी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया उससे हमारी समझ में आया कि किसान एकीकृत होकर के अपनी मार्केटिंग अपने हिसाब से उत्पादन को कहाँ पहुँचाना है, उनकी सॉर्टिंग, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारा हम कर सकें, ताकि जो बिचौलियों की जो भूमिका है वो कम होकर अधिकतम आमदनी हमारी हो सके, ऐसा हमारी समझ में आया है। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद है, सवाल करना चाहेंगे? हाँ, कुछ एक सवाल हम करना चाहेंगे। जी सवाल करें। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो अच्छे जो नस्ल के जो पौधे वगैरह हैं वो हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। मैं किसान भाई का स्वागत है। किसान भाई ने बहुत अच्छा एक सवाल मेरे से पूछा है कि जी अच्छे पौधे, फलदार पौधे हम कहाँ से ले सकते हैं। मैं किसान भाइयों को जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल हॉर्टिकल्चर एक बोर्ड बनाया हुआ है। उससे जो एक्रीडेटेड यानी कि जो उससे संबंधित, उससे लाइसेंस शुदा जो भी नर्सरी है भारत में, वहाँ से आप अच्छे पौधे खरीद सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ भी हिंदुस्तान में है, हरियाणा में है, बाहर हैं, वहाँ से आप पौधे खरीद सकते हैं। दूसरे हमारी जितनी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। इन सब के लिए जो पौधे आप खरीदेंगे, अपने कागजातों के साथ उस बिल को मेरे कार्यालय में जो कार्य दिवस होता है 905, उसमें आप मेरे कार्यालय में जमा करेंगे तो गवर्नमेंट के जो अनुसार जो आपकी अनुदान राशि दे बनती है, हम आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से वो अकाउंट में दे देंगे। इसके अलावा यदि कोई फलदार पौधा आप ये कहें कि ये मैं नहीं खरीद सकता, आप हमारे माध्यम से अपनी दरख्वास्त देते हैं तो मेरे कार्यालय में, तो मैं आपको जो अच्छी क्वालिटी का पौधा है, आप चाहे अमरूद लें, बेर लें, चीकू लें, अनार लें या डेट लें, उन या नींबू लें, उन सभी की अच्छी क्वालिटी वाला जो पौधा जिस जाति का आप चाहेंगे, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपको जानकारी है कि किसान उत्पादक संगठन क्या है? अब से पहले इतनी जानकारी इसके बारे में बिल्कुल नहीं थी। अभी हमारे किसान भाई ने सवाल किया, विशेषज्ञ जी हैं अब्दुल रज़ाक जी, उन्होंने उसका बिल्कुल विस्तार से बताया, तो इसके माध्यम से कुछ जानकारी मिली है। सवाल करना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ से? बिल्कुल, सवाल तो देखिए, अब कोई नई चीज़ या किसान अपनाएगा, जैसे संगठन का ही मामला है, तो उसके बारे में कुछ नई नई चीज़ मन में बातें आती हैं, तो आदमी उसके इतना वो मन की बातें नहीं है, संशय नहीं निकलेगा, आज वो उस चीज़ को नहीं अपनाएगा, नई चीज़ को। तो अब यही है कि यहाँ पे जो संगठन बनाने जा रहे हैं, पहली बात तो बताई तो है विशेषज्ञ साहब ने कि 300 आदमी चाहिए, 10 का एक वो कमेटी बननी चाहिए, लेकिन अब ये जल्दी से किसान कैसे इसे अपना सकता है कि ये उसे कुछ बेनिफिट हो इसके माध्यम से, तभी वो अपना सकता है। तो ये इसका जो बेनिफिट है वो कैसे किसान को होगा? देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि इसका बेनिफिट जो है वो किस तरीके से होगा, तभी वो इस योजना से जुड़ पाएंगे। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। अभी मेरे किसान भाई ने पूछा है कि जी यदि हम एफपीओ बनाएं तो उसका हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप अपना जो उत्पाद है, उस उत्पाद को इकट्ठा होकर के अच्छी मार्केटिंग के लिए, अच्छे मुनाफे के लिए अच्छी जगह भेज सकते हैं। आपको हम वो सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, बीज बोने से लेके, तुड़ाई से लेके, पैकिंग से लेके और किस मार्केट में बेचना है, वहाँ तक हम पूरा बंदोबस्त आपको कराएंगे। ये एफपीओ बनाने का हमारा यही एक मकसद है कि आपको जो आप उत्पाद पैदा कर रहे हैं, जिसके बारे में आप अनभिज्ञ हैं, मैं आपको बात करूं आप हॉर्टिकल्चर से कि यदि आप किसी केले में टमाटर की खेती करते हैं और उस टमाटर को लेकर के मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में आप, क्योंकि आपको ग्रेडिंग, पैकिंग और उनका पता नहीं है किस तरह से लेके जाना है, आप सारे टमाटर को इकट्ठा करके और मार्केट में ले जाएंगे। आड़ती जो अब वहाँ बैठा है वो क्या करेगा, आपके 3-4 टमाटर जो कि मिट्टी में हो रहे हैं,
या गंदे हो रहे हैं, जिनका साइज़ अच्छा नहीं, या वो कोई कहीं से ज़्यादा उसका साइज़ बड़ा है, उनको उठा करके आपके बोलेगा कि जी आपका तो रेट ये है, ये ख़राब निकल गया है। हमने क्या करना है कि आपके खेत से वो उत्पाद इकट्ठा करके आपका वहीं पे ग्रेडिंग और पैकिंग और सॉर्टिंग, यानी कि एक तरह के टमाटर अच्छे ढंग से धो करके पैकिंग कर करके जहां वो रेट अच्छा मिलेगा वहां तक पहुंचाने का कार्य उत्पादन संगठन जो किसानों का बनेगा, ये संगठन ये वो कार्य करेगा, जिससे आपको जो उत्पाद, जो आपकी आमदनी होनी थी, जो आपका 10 रुपये किलो का टमाटर मार्केट में जाना था, वो 20 रुपये किलो जाएगा। उसी हिसाब से आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बड़ोली की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपको जानकारी है कि किसान उत्पादक संगठन क्या है? किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ, हमें कृषि विशेषज्ञ के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि एफपीओ क्या चीज़ है और एफपीओ की ज़रूरत क्यों पड़ी और इससे क्या लाभ होने वाले हैं, और बारी बारी से उन्होंने विस्तार से बताया है। लेकिन मेरा एक विशेषज्ञ जी से सवाल है कि जो एफपीओ हम बना रहे हैं उसकी शुरुआत कम से कम कितने किसान एक साथ इकट्ठा होकर कर सकते हैं, और उसमें कौन कौन सी जो फसलें हैं उनको हम ले सकते हैं, और जो हमारा उत्पाद है उसको हम किस तरीके से, या कोई गवर्नमेंट के द्वारा पैक हाउस वगैरह कोई ऐसी स्कीम चलाई जा रही है जिसमें कि हम अपना जो माल है उसको पैक कर सकते हैं, या कोई गाड़ी की व्यवस्था है एफपीओ जो हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर, जिससे कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। इस तरह के मेरे सवाल हैं। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि अगर वो किसान उत्पादक संगठन से जुड़ना चाहते हैं, शुरू करेंगे, तो कितने किसान उसमें जुड़ सकते हैं? अभी किसान भाई ने पूछा है, किसान हरिंदर भाई ने ये पूछा है मेरे से कि ये एफपीओ जो है वो कितने, कम से कम कितने किसान बना सकते हैं। तो मैं किसान की जानकारी के लिए बता दूं कि कम से कम 10 किसान इसमें जुड़े होने चाहिए। उनके पास अपनी स्वामित्व वाली ज़मीन होनी चाहिए। उनमें से एक लेडीज़ और एक एससी फार्मर 10 में होने चाहिए।
5 जो किसान हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, 5 किसान बोर्ड ऑफ मेंबर्स बनते हैं। तो उनमें 10 किसान हैं, मैक्सिमम लिमिट 15 तक भी बढ़ा सकते हैं। तो एफपीओ बनाने के लिए जो कंपलसरी हैं वो 10 किसान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15, इससे आप अपना एक एफपीओ बना सकते हैं। और सर दूसरा सवाल ये था उनका कि अगर वो मार्केटिंग करना चाहते हैं या मार्केट में उत्पाद को लेके जब जाएंगे एफपीओ बना के, तो उसमें क्या सरकार द्वारा कुछ ऐसे सुविधा मिलती है कि जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए या कुछ ऐसा स्टोरेज के लिए कुछ मिल जाए किसानों को? देखो, यदि ये एफपीओ बनाते हैं, एफपीओ में 10 किसान ने मिलकर के एक एफपीओ बना लिया, उसके बाद हमने इनका बेसलाइन जो सर्वे करवा रहे हैं उसमें से ये जानकारी हमें ये किसान भाई ही देंगे उनके माध्यम से कि भाई हमने क्या प्रोडक्ट उत्पाद करना है। यदि अपने उत्पाद को प्रोडक्ट करने कम से कम ये 300 किसान उस एफपीओ से जुड़ेंगे। एक किसान उसमें 2000 रुपये से शेयर होल्डर अपनी शेयर डालेगा। उसके पश्चात जितने किसान बढ़ते चले जाएंगे 300 से ऊपर, तो हम इनको 1 करोड़ से लेके 6 करोड़ तक का जो प्रोजेक्ट है वो दे सकते हैं। उसमें जो भी किसान भाई ने पूछा है कि हम कहाँ अपना सामान रखेंगे, कहाँ हम पैकिंग करेंगे, कहाँ हम मार्केटिंग करेंगे, उसमें सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। उसको हम इंटीग्रेटेड पैक हाउस बोलते हैं कि आपका सामान भी आया, वॉशिंग भी हो गई, आपका स्टोरेज भी हो गया, आपकी गाड़ी भी उसी में आ गई, आपका जो इंफ्रा है वो भी उसी में आ गया, तो टोटली सामान उसी में आ जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से, और जो ये इंफ्रा खड़ा करेगी गवर्नमेंट इस एफपीओ के लिए, जो भी संस्था इस एफपीओ को बनाएगी, जैसे कि मैं बात कर रहा था पहले कि पलवल ज़िले का स्पेक दिल्ली को ये एफपीओ बनाने का निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो वही 85% जो कि बैंक को गारंटी देनी होगी वो एस्पेक दिल्ली द्वारा दे दी जाएगी। केवल 15% गारंटी किसान की होगी। एक किसान एक एफपीओ में 1 करोड़ से 6 करोड़ तक का अनुदान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि किस तरीके से आप एफपीओ से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपको जानकारी है किसान उत्पादक संगठन की? अभी तक तो नहीं थी, अब सर जी ने बताया है, वैज्ञानिक जी ने, और अब मालूम हुआ है। अब देखो आगे संगठन बनाएंगे। अगर हम बात करते हैं आपके बड़ोली गांव की, तो यहाँ पे किसान उत्पादक संगठन चल रहा है? अभी तक तो नहीं चल रहा, अब यहाँ से आगे चलाएंगे। अब संगठन बनाना चाहते हैं? हाँ, बनाना चाहते हैं जी। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनको हमारे वैज्ञानिक द्वारा अभी जानकारी हुई है, संगठन अभी बना नहीं है, पर वो अपना संगठन बनाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन की। आपको जानकारी है किसान उत्पादक संगठन क्या है? जी अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अभी जैसे वैज्ञानिक जी ने बताया है कि एफपीओ क्या होता है, तो हमें नॉलेज हुई है उसके बारे में थोड़ी सी। अब हम देखेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, गांव का सहयोग रहेगा तो बनाएंगे एफपीओ भी। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर गांव का सहयोग रहेगा तो हम ज़रूर एफपीओ को भी बनाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपको जानकारी है कि किसान उत्पादक संगठन क्या है? देखिए जानकारी इसकी थोड़ी है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता हूं कि जो उन्होंने बताया कि कम से कम इसमें 10 फार्मर जुड़ सकते हैं, इससे आगे ये भी जानकारी हमें देनी चाहिए कि हमने 10 किसान जोड़ लिए, 10 किसान जो डॉक्यूमेंट्स देगा हमें, वो कहाँ पे जाना है हमें उसको लेकर के, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो अधिकारियों को, बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता है। इसका भी हमारे सामने एक उदाहरण आया था। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी हमें वो जानकारी दे रहे हैं वो पूरा डिटेल से ये बताएं कि हमें 10 फार्मरों को लेकर के जाना कहाँ है, किसके पास जाना है और किससे इसकी जो पूरी जानकारी है मिल सकती है। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से एक सवाल है कि जो किसान उत्पादक संगठन की हम जो चर्चा कर रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन बनाना है, तो उसके जो दस्तावेज कौन से हैं, किस विभाग में जाना है और किस तरीके से उसका आवेदन करना है, आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। मेरे किसान भाई ने बहुत अच्छा मेरे से प्रश्न पूछा है।
तो मैं आपको बता दूं कि आपके ब्लॉक में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हमने एक लगाया हुआ है, जिसका मैं अभी पीछे चर्चा कर रहा था। तेवतियाँ हैं, वो स्पेक दहली की तरफ से आपके यहाँ डेप्यूट हुआ है। आपने अपनी 6 आईडी, सभी जो 10 किसान इसमें सम्मिलित होंगे उनकी 6 आईडी, तो मैं बता देता हूँ। पहली आईडी आपकी आधार कार्ड, दूसरा आपका वोटर कार्ड, तीसरा आपका पासपोर्ट, आपकी बैंक अकाउंट की कॉपी, आपकी मनरेगा की कॉपी, आपका अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आपका अपना बिजली का बिल और आपका अपना राशन कार्ड। इनमें से कोई भी 6 आईडी आपके पास होनी चाहिए। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक आपकी ज़मीन की आधार फर्द वो मांगेगा। तो जिस किसान भाई के पास ये 6 चीज़ें होंगी, इनमें से कोई 6 होंगी, वो जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हमने डेप्यूट किए हैं यहाँ पे, वो आपसे आके मिलेगा। उनको ये 10 किसान मिल करके अपने कागजात सौंपेंगे और आपका एफपीओ बन के तैयार हो जाएगा। सर हमें कौन से विभाग में जाना है इसके लिए? इसके विभाग में आपको, मैं हॉर्टिकल्चर से बैठा हूँ, इसका मेंबर सेक्रेटरी भारत सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर, वेटनरी, फिशरीज और हॉर्टिकल्चर सभी को मुझे बनाया गया है। तो मेंबर सेक्रेटरी होने के नाते आपको मेरे कार्यालय में आ सकते हैं। सर कार्यालय का पता? मेरा कार्यालय का पता है प्रकाश विहार, अलावलपुर चौक के पास, जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय। इसके अलावा यदि मेरा मोबाइल नंबर मैक्सिमम किसानों के पास होगा, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको। मेरा मोबाइल नंबर है 94 672 12 754। आप मेरे मोबाइल पे कांटेक्ट करना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे, तो आप वर्किंग आवर्स में मेरे पास आ सकते हो। वरना जो आपके लिए हमने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर डेप्यूट किया है, वो आपसे सीधा आके मिलेगा। उससे कोई भी आपको ग्रीवेंसेस होगी तो मैं उसके लिए तत्पर रहूँगा। अदरवाइज मैं कोशिश मेरी यह रहेगी कोई ग्रीवेंसेस आपकी नहीं आएगी। आप अपना किसान इकट्ठे हो जाएं, जिस दिन आप इकट्ठे हो जाएंगे हम आपके बीच में उसको भेज देंगे और आपका समूह उत्पादन जो संगठन बनेगा उसको हम बनवा देंगे। देखिए अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से आप हमारे विभाग में संपर्क कर सकते हैं और इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपको जानकारी है कि किसान उत्पादक संगठन क्या है? देखो जो अभी सर जी ने बताया है, पहले तो मालूम तो था हमको कि किसान संगठन जो है, अब ये कितने गांव जोड़ सकते हैं कि ये एक गांव से ही 10 आदमी या 100 आदमी हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि क्या एक गांव से ही 10 या 100 आदमी जुड़ सकते हैं या किसी अन्य गांव से भी हम किसान उत्पादक संगठन में किसानों को जोड़ सकते हैं? मैं आपको बता दूं, फर्स्ट फेज़ में जो बेसलाइन सर्वे हो रहा है वो पूरे ब्लॉक का होना है। तो आपके ब्लॉक में जो 37 गांव लगते हैं उन सभी में से किसान इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगले साल में इसके बाद जो
आगे बनेंगे 2022-23 में जो बनेंगे, उसमें हमारे पास जब बेसलाइन सर्वे आ जाएगा तो हम इससे आगे और भी बना पाएंगे। लेकिन वर्ष 2021-22 के लिए जो आपकी 37 ग्राम पंचायतें हैं, 37 गांव इस बड़ौली ब्लॉक में हैं, उनमें से कोई भी किसान जिसके पास अपना स्वामित्व वाली ज़मीन हो वो शामिल हो सकता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि किस तरीके से आप किसान उत्पादक संगठन की जरूरी नहीं है कि आप अपने ही गांव से जुड़ें, अन्य गांव से भी आप इस संगठन से जुड़ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा हो रही है, आपको जानकारी है कि किसान उत्पादक संगठन क्या है? जानकारी अब नहीं थी अब तक, अब तो काफ़ी जानकारी मिली है अब डॉक्टर साहब से, जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब से मिलके, और काफ़ी हुआ है गाँवों से जैसे जुड़ने के लिए बोला है, तो गाँव से जुड़ने के लिए। इस संगठन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। जुड़ना चाहेंगे? जुड़ना चाहेंगे जी, बैठ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपको जानकारी है कि किसान उत्पादक संगठन क्या है? जी अभी तक तो जानकारी नहीं थी, कि अभी डॉक्टर साहब से अभी मालूम हुआ है कि ये क्या है क्या नहीं है, और अब और जानते हैं किसानों से और विशेषज्ञ से। योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी सर हमें योजना। आप जुड़ेंगे इस योजना से? जरूर सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो इस योजना से जरूर जुड़ेंगे और उनको ये योजना अच्छी लगी। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में, जानकारी है ये योजना क्या है? इस योजना के अभी तक तो कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे वैज्ञानिक जी ने बताया कि इस योजना के बहुत से लाभ है। हमारे वैज्ञानिक जी से एक सवाल भी जरूर है, जिस किसान के पास भी कम जमीन है, क्या वो इस योजना का लाभ उठा सकता है? देखिए हमारे युवा किसान ने हमारे विशेषज्ञ से एक सवाल किया है कि जो छोटी जोत का किसान है, क्या वो भी इस योजना से जुड़ सकता है? हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जिसके पास अपनी स्वामित्व वाली कम से कम आधा किला ज़मीन है, तो वो भी वो किसान भी इस उत्पादन संगठन जो बनेगा, उत्पादन समूह संगठन, उसमें अपना हिस्सेदारी बना सकता है। आज के गांव बड़ौली की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। चौपाल चर्चा कार्यक्रम को अब आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर